नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी वसंत पाठ्य पुस्तक से कठपुतली कविता पढ़ेंगे। इस कविता के रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारक थे। गांधी दर्शन का प्रभाव तथा उसकी झलक उनकी कविताओं में साफ देखा जा सकता है। बच्चों, अब मैं कविता पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि कैसी इच्छा ये मेरे मन में जगी। बच्चों, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की बात करती हैं कि कठपुतलियों को जो धागे से बांध कर रखा गया है वे अब आज़ाद होना चाहती हैं, वे गुलामी में नहीं रहना चाहती हैं। कठपुतली गुस्से से उबली, अर्थात कठपुतली बहुत क्रोध में है, उससे बहुत गुस्सा आया है। गुस्से से उबलना एक मुहावरा है, इसका अर्थ होता है बहुत अत्यधिक क्रोध में आना। तो कठपुतली जो है वो अब बहुत गुस्से में आ गई है, वो एकदम गुस्से से उबल रही है। बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। कठपुतली बोलती है ये धागे मेरे आगे पीछे क्यों लगा के रखे हैं, मुझे ऐसे जकड़ के क्यों रखे हैं, मुझे गुलाम बना के क्यों रखे हैं, मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, मुझे इस गुलामी से निकलना है, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली बोलती है कि इन धागों को आप लोग तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मतलब कि मुझे स्वतंत्र होने दो, अर्थात मुझे स्वतंत्र होने दो, मुझे इस धागे से बांधकर मत रखो, मुझे बहुत ही घुटन होती है, मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे आज़ाद करो, मुझे गुलाम मत बनाकर रखो। बच्चों, इस कविता में कठपुतलियाँ स्वतंत्रता की बात करती हैं कि कठपुतलियों को जो धागे से बांध कर रखा गया है वे अब आज़ाद होना चाहती हैं, वे गुलामी में नहीं रहना चाहती हैं। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि जब पहली कठपुतली ने कहा कि मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे इस धागे से बांधकर मत रखो, तो उसकी बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ भी सोचने लगी, हाँ, ये गुलामी में रहना कितना बेकार चीज़ है, कितना दुखद चीज़ है, हमको आज़ाद क्यों नहीं कर देते, हमें अपने पाँव पर ये लोग चलने क्यों नहीं देते हैं, जब देखो तब धागे में बांधकर हमें नचाते रहते हैं, हम कब तक नाचेंगे, हमें आज़ादी चाहिए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। पहली कठपुतली सोचती है कि ये अचानक से आज ऐसा क्या हुआ जो मेरे मन में ऐसी इच्छा जाग रही है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए, आज तक ये मैंने क्यों नहीं सोचा। पहली कठपुतली थोड़ा द्वंद्व में पड़ जाती है, थोड़ा वो असहज हो जाती है, सोचती है ये अचानक से क्या हुआ मुझे, पहले तो मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे आज़ादी चाहिए, आज क्यों सोच रही हूँ कि मुझे आज़ाद होना है। और ऊपर से ये बाकी कठपुतलियाँ भी बोल रही हैं कि मुझे आज़ाद होना है, क्योंकि अगर एक अकेले की मेरी बात होती तब मैं जो निर्णय ले रही हूँ वो सही है या गलत है उसका असर सिर्फ मेरे ऊपर पड़ता, लेकिन ये बाकी की कठपुतलियाँ भी मेरी बात सुनते ही बोल रही हैं हाँ, उनको भी आज़ादी चाहिए, तो क्या ये सही निर्णय मैं ले रही हूँ, क्या इनके अंदर भी जो विद्रोह की भावना ये जागी है
कि उनको आज़ादी चाहिए, गुलामी नहीं चाहिए, क्या ये बात सही है? क्या हम सही कर रहे हैं? क्योंकि पहली कठपुतली सोचती है अगर कुछ भी होता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। कठपुतलियाँ आज़ाद हो जाएंगी। आज़ाद होने के लिए उन्हें क्या क्या करना पड़ेगा, कैसा विद्रोह करना पड़ेगा, क्या क्या मुसीबत आएगी, इन सब की जिम्मेदारी पहली कठपुतली की होगी। क्योंकि पहली कठपुतली के कहने के बाद वो लोग भी उनके स्वर में स्वर मिलाने लगी कि हाँ, हमें भी आज़ादी चाहिए, हमें भी आज़ादी चाहिए। तो पहली कठपुतली थोड़ा रुक के सोचती है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये मेरा निर्णय सही है, क्या मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ। तो इस प्रकार कठपुतलियाँ अपनी स्वतंत्रता की बात करती हैं। जो पहली कठपुतली है वो अपनी जिम्मेदारी को भी समझती है, क्योंकि अगर वो स्वतंत्रता के लिए विद्रोह करती है और सारी कठपुतलियाँ भी उसके पीछे पीछे आती हैं तो सारी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उसकी होगी। इसलिए पहली कठपुतली अपने मन में सोचने लगती है कि अचानक से ये कैसी इच्छा मेरे मन में जाग गई है।